आज मैंने करबला वालों की नियाज लगाई है। उसने कहा था माई मुझे क्या बता रही है, मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मासूम, जिस हुसैन की तूने नियाज लगाई है वो कोई और नहीं, मैं करबला से चल के आ गया हूँ। मैं हुसैन को कहा शहजादे आप कैसे आए? कहा जब मैंने तेरी आंखों के आंसू देखे, जब तेरा टूटता दिल देखा, अम्मा मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा दिल थोड़ा न कर, तूने हमारी नियाज लगाई है, हम लाज बचाने के लिए करबला से चल के तेरे उजड़े घर को सजा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबो बला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। हम इसलिए कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हम तो खुल के कहते हैं चलो सलाम करें, चल के उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। रूहे मजहब शहीद हो जाती, कूफियों की तो ईद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। उनकी महफिल सजा के बैठे, खुदा की कसम हो न हो मेरे बेटे की बातें हो तो बाप का कलेजा ठंडा होता है। हम हुसैन की बातें कर रहे हैं, नजफ अशरफ से हैदर कर्रार की दुआएं मिल रही हैं। सुभान अल्लाह, जन्नतुल बकी से सैयदा कायनात खातून जन्नत झोली फैला के कहती होंगी अल्लाह जिसने मेरे हुसैन के जिक्र को आबाद रखा है, कयामत तक तू उसकी नस्ल को आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुसैन वो है जो नबी के कंधों पे खेलता रहा है, हुसैन वो है जिसे मेरा नबी गोद में बैठाता रहा है, हुसैन वो है जो हुजूर के कंधे पे आ जाए, हुजूर सजदे में हो, मेरा नबी सजदा लंबा कर देता है। सुभान अल्लाह, सहाबा कहते हैं हुजूर हुक्म बदल गए, इतना लंबा सजदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरे कंधे पे हुसैन आ गया था, मैंने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि हुसैन चढ़ा भी अपनी मर्जी से, उतर भी अपनी मर्जी से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी मर्जी से उतर जाए। क्यों? अगर मैं उठा हुसैन गिर जाएगा, अगर गिरा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सोच जो नाना कमर से नवासे को गिराना गवारा न करे, जब उसका शहजादा घोड़े से गिरा होगा तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब खातून जन्नत को एहसास क्या हुआ होगा। जानते हो शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी हैं वही बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई सारी बरेलवी है ना, फिर हाथ कम क्यों उठे? चाय वाय तो नहीं पी ली थी कहीं, या किसी वहाबी से हाथ तो नहीं मिल गया था जो हुसैन की महफिल में ना उठ सका? ऐसा नहीं है ना? जितने बरेलवी हैं वो कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रखें। इसी वजह से हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है डाल दी कल्ब में। मुझे खुशी होती अगर आगे को आप पढ़ देते, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तौफीक भाई ने बताया कि आज आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप ही से सुनना है, मजीद किसी को नहीं बुलाया कि आज हमें खुल के हुजूर की बातें सुननी है। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना? सलामत रहे। और जा भी कैसे सकते हैं? अगर अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, करबला वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना? करबला वाला बैठा, तुम बिल्कुल भी ऐलान ना करते और ना भी बताते ना तो ये दीवाने इतने ही आते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शमा जलती है तो परवानों को बताया नहीं जाता है। बेशक, बेशक। जब चिराग जलता है तो जो पतंगी होती है उसे बताया नहीं जाता। चिराग जल गया के रोशनी देख के चले आते हैं, चलो उजाला हो गया कि शमा जल रही होगी, यही सोच करके चले आते हैं। उजाला आ गए तो शमा होगी। और ये दीवाने भी ऐसे आ गए हैं, अगर महफिल सज गई है या तो बातें करबला वाले की होंगी या मदीने वाले। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए, है ना? इस महफिल में पीछे कोई बंदा है जो नारा लगा ले?
पीछे है कोई बंदा जो खड़े होकर नाम एक नारा लगा दे। अल्लाह अल्लाह या रसूल या रसूल या अली या अली या अली या अली या अली। अल्लाहु अकबर। क्या बात है, क्या बात है। जवानों देखा, ये हैदर कर्रार के नाम की बरकत है। तुम्हारी 18 साल पे भारी पड़ गई है उनकी उम्र। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके खानदान को। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे। थके नहीं है ना, जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। बात मदीने तक जानी चाहिए, आवाज मदीने तक जानी चाहिए। ठीक है ना। अब जरा ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये कहते हैं आप, सलामत रहो आप, सलामत रहो मेरे लाल। और जोर से सिर्फ बच्चे बोले या हुसैन। हम ये अपने बच्चों को इतना रटा देंगे कि कब्र तक हम या हुसैन का नारा लगाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हमसे लोग पूछते हैं हर साल या हुसैन क्यों कहते हो। हमने कहा हम अपनी नस्लों को रटाते हैं कि हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारी, हुसैन हमारी जान। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। हाँ जी हैं, हसन भी हमारे हैं और अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगो क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनत चिश्ती क़ादरीम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद वल करमी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी बानियाने जलसा, खुसूसियत के साथ अली जनाब भाई तौफीक साहब और उनके हम नवा भाई अंसार साहब और उनके जुमला रुफ़क़ा अहबाब जिनके नाम मुझे याद नहीं है, वो सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके आज ये दिन दिखाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल का और उनके महबूब बंदों का जिक्र करने का मौका नसीब हो गया है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम हमारी इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मुझे तौफीक भाई ने बताया था कि हमने किसी मजबूरी के तहत गिरदो नवाह और इलाके में कोई ऐलान या कोई भी पब्लिसिटी जलसे की नहीं की,
लेकिन फिर भी ये करबला वालों का करम है कि आपकी कुर्सियां सारी फुल हो गई हैं और अभी भी बहुत सारे अहबाब खड़े हुए हैं। अगर वो बैठना चाहते हैं तो आगे ये जो जगह है साफ भी है और बैठने की भी जगह है। जिन्हें कुर्सी नहीं मिल रही है वो आगे आके बैठ जाएं। और मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, ख़ास करके जिन बच्चों ने कुर्सियां आगे रखी हैं, अगर वो आगे आ जाएं तो बड़े लोगों को बैठने का मौका मिल जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं अगर वो मेरे करीब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा ज़रा 2 मिनट के लिए तौफीक भाई, जो लोग खड़े हैं हमारे उन भाइयों के लिए कर दें थोड़ी सी जगह, ताकि वो बहुत दूर और बहुत पीछे रह गए हैं। जो हमारे भाई पीछे खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके अगर आकर बैठ जाए, आगे आकर बैठ जाइए। आप जरा जगह पड़ी है यहाँ पे, आ जाइए आप जरा। साउंड बहुत अच्छा है आपका, बस हल्का सा इको कम कर दें और आवाज बढ़ सकती हो तो बढ़ा दें, ना तो रहने दें, कोई बात नहीं। माशाल्लाह हमारे कमेटी के तमाम अहबाब ने बड़ी मोहब्बतों से इस महफिल को सजाया है और जितनी मोहब्बतों से कमेटी वालों ने सजाया है, आपने हाजिर होकर के ये साबित किया है कि आप इंतज़ाम कीजिए, सुनने के लिए गुलाम खुद ब खुद चले आएंगे। माशाल्लाह महफिल बहुत खूबसूरत है। और बता रहे थे कि बारिश आज से पहले काफी रही है। कितने दिन बारिश? 2 दिन मुसलसल बारिश रही है और जमीन की नमी भी बता रही है कि जमीन बहुत ज्यादा सूखी हुई नहीं है, लेकिन अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। फिर भी अगर जगह कम रह गई है पूरी कोशिशों के बाद भी, तो आप खड़े रह सकते हैं तो खड़े होके सुन लें, इसलिए कि जिक्र बड़े कीमती लोगों का है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया होगा जिसके दिल में करबला वाले इमाम का इश्क ना हो। यहाँ उम्मीद है कि सारे उन्हीं के चाहने वाले आए बैठे हैं। 10 दिन तक इमाम साहब खिताब करते रह गए हैं और फिर भी आशिकों की प्यास नहीं बुझी है। बुझ भी कैसे सकती है? हमारा तो उसूल है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ऐसा सबूत पेश करें कि आप जाग रहे हैं, अभी थके तो नहीं है ना? सर ना हिलाएं, जरा बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सही बता दूं, हमारी थकन अच्छे खानों और कीमती बिस्तरों से नहीं उतरती है। महफिल जितनी अच्छी सुभान अल्लाह कह लेती है, थकन उतनी ही अच्छी उतर जाए। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसा ना करें कि आपको देख के मुझे थकन लग जाए, बल्कि कोशिश करें कि ऐसी सुभान अल्लाह कहें कि कल के जलसे तक थकन नहीं चढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये सारे लोग नहीं बोले, मर्जी है आपकी। हमारा तो अकीदा यह है कि तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। याद है ना आपको ये शेर? तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों को ज़हरा के लालों के सदक़े में लंबी उम्र अता फरमा। आमीन आमीन। ये हमारा अकीदा है भाई। और याद रखिएगा, हम हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। ये क्लियर है। हम हर उस शय से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाती है। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, कभी कोई मदीने शरीफ से आए और आके कहता है ये जन्नतुल बकी की मिट्टी है, तो गुलाम उसे सर पे उठा लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि हुजूर के शहर की गर्द लेके आया हूं, लोग उसे चूम लिया करते हैं। सोचो तो सही, और दुनिया हिसाब लगाए, अगर हम उनके शहर में बिछने वाली मिट्टी से इतना प्यार करते हैं तो उनके गोद में खेलने वाले हुसैन से कितना प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यही माहौल रहना चाहिए। मेरा जी चाहता है
कि मेरा सफर मदीने से हो और खत्म करबला पे हो जाए। बेशक बेशक। तैयार रहेंगे ना आप लोग? मैं इन बच्चों के बारे में क्या कहूँ, सच बताऊं कसम से, जब कहीं मैं इन छोटे बच्चों को देखता हूँ ना तो मेरा जी चाहता है मैं इन्हें सर पे उठा लूं, क्योंकि आज के ये बच्चे हैं कल का आने वाला इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। आज आप लोगों ने ये जलसा कराया, कल यही बच्चे जलसा कराएंगे। और आके अगर कोई दुनियादार इनसे कहेगा क्या रखा है महफिलों में, तो बात नहीं करेंगे, तमाचा जड़ के कहेंगे मुंह बंद कर, ये हुसैन की महफिल तो हमारे बाप दादा से होती थी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन बच्चों को होनहार बनाए। अल्लाह इन बच्चों को इतना काबिल बना दे कि ये जहाँ खड़े हो जाए ना उस मैदान में इन्हीं के झंडे लहराने लग जाएं। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा इन बच्चों की तालीम पे गौर करें, इनको पढ़ाने की कोशिश करें और मेहनत ये करें कि हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल की बजाय कलम आ जाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। ये बहराइच शरीफ है, यहाँ अलहदा से समझाने की जरूरत नहीं है, कितनी मुश्किलें आकर के चली गई हैं, मगर बहराइच वालों मुबारक हो कि आप जहाँ खड़े थे वहीं पे खड़े हुए हो। बेशक बेशक। आपको खुदा सलामत रखे और आप पीछे हट भी कैसे सकते हो, आपके सर पे अली के शेर मसूद गाजी का हाथ जो रखा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं समझ सकता हूँ जो नहीं बोल रहे हैं शायद या तो रोटी खा के ही नहीं आए हैं, या अगर खा के भी आए तो अपनी हलाल की कमाई नहीं खा के आए। फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि लुक्मे हलाल के हों और बात सैयदों की हो और सुन्नी ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। हमारे लुक्मों का हाल तो ये कह के खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारी बच्चा पार्टी बोले यही काफी है पूरे जलसे के लिए। बड़े लोग नहीं भी बोलेंगे, मैं बच्चों को देख के तकरीर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नबी भी बच्चों से बड़ा प्यार करता है। बेशक सुभान। मेरे हुजूर बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। आज तो कभी कभी दिल दुखता है ना कि सही बात यह है कि महफिल को शुरू बच्चे कराया करें। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले बच्चे आते हैं, अजान हो तो मस्जिद में सबसे पहले बच्चे मिलेंगे। देख लेना जुमे के दिन कौन आता है पहले। बच्चे। अगर मुंह में मसाला ना हो तो बोल सकते हैं। बच्चे बच्चे। पुड़िया खा के तो नहीं बैठे ना। हुजूर की महफिल में कुल्ली करके बैठे करें, कुल्ली करके बैठा करें। मस्जिद में जुमे के दिन पहले कौन आता है? बच्चे आते हैं। और महफिलों में पहले कौन आता है? यही बच्चे आते हैं, यही बच्चे आते हैं। फिर हमारी कौम के ना कुछ बहुत ज्यादा समझदार लोग आते हैं, कहते हैं चलो रे बच्चों पीछे हटो, हटो इन्हें हटाओ, पीछे हटाओ। जब महफिल जम गई, बात टिक गई और बात होने लग गई, महफिल में सुरूर आ गया, अब कहते हैं बच्चे हटाओ, यहां हम बैठेंगे। मैं कहता हूं कभी ये गलती ना करना, इसलिए कि जो रिश्ता तेरा हुजूर से है वही रिश्ता इन बच्चों का भी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और ये भी तो हो सकता है बच्चों का अमल हुजूर को तुझसे ज्यादा पसंद हो, तो हम किस बुनियाद पे बच्चों को पीछे हटाते हैं? कभी ना हटाएं, बच्चों को बैठा दिया करें और इन्हें बताएं हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं, हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे नबी की आप जिंदगी जानते हैं। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, पत्थर सलामी पेश करते थे। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, शजरो हजर ने सलामी पेश की है। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, उनके इशारे से डूबा सूरज पलट आता है। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, उंगली उठा दें तो चांद दो टुकड़े हो जा रहा है। उनकी पावर यह है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये हुजूर की पावर का आलम है। आका करीम इशारा करते हैं तो पत्थर अपनी जगह से चल के आ जाते हैं, वो कहते हैं तो दरख्त उखड़ के आ जाते हैं। जिसकी पावर का आलम यह है वो बच्चों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने वो आता है। बच्चे राह में इंतजार में खड़े रहते हैं। जब बच्चे खड़े रहते हैं हुजूर को देखते हैं तो दौड़े लग जाती थी बच्चों में दौड़े, और ये शर्त लगती थी कौन हुजूर को पहले छुएगा। आज का पीर होता तो शायद धक्का दे देता कि जी मैं फॉर्च्यूनर से उतरा हूं, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से उतरा हूं, तुमने कपड़ों पे धब्बे लगा दिए। मगर सलाम रहमत आलम तेरी रहमत पर। बच्चे दौड़ते थे, हुजूर धक्का नहीं देते थे।
बल्कि जो पहले आता था मुस्तफ़ा उसके सर पे हाथ रख के दुआएं देते, किसी को सीने से लगाते, किसी की कमर पे हाथ रखते। कितने सहाबा इकराम ऐसे थे कि जवानी आ गई लेकिन बाल नहीं कटाए, बाल कमर से लंबे हो गए। किसी ने कहा था ये शरीयत की हद से बाल बाहर जा रहे हैं, तुमने बाल क्यों नहीं कटाए? उन्होंने कहा जरा सूंघ के तो देखो मेरे बालों में महक कैसी आती है। जब सूंघने वाले सूंघते थे मुझको अंबर की खुशबू आती थी। कहा बात क्या है? कहा तुम नहीं जानते हो, जब मैं छोटा था मेरे नबी ने हाथ लगा दिया था, आज तक बालों की खुशबू नहीं जा रही है, खुशबू नहीं जा रही है। मेरा ईमान कहता है उनकी महक ने दिल के कुचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कुचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का कमाल था, ये मेरे नबी का कमाल था कि जिसे छू दे वो खुशबूदार हो जाया करता था। बच्चों से इतना प्यार किया। बताओ बच्चों को कि हुजूर आपसे कितना प्यार करते हैं। बताओ इन बच्चों को नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार हुजूर ने किया है। खुदा की कसम बच्चों के दिल तक का ख्याल मेरे हुजूर ने किया है, दिल तक का ख्याल। रोना तो इसी बात का है ना, जिसने गैरों के दिल नहीं टूटने दिए उसके चमन को करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ उजाड़ दिया गया। तकलीफ इसी बात की है, जिसने गैरों के आंसुओं का ख्याल किया। करबला में उन्हीं का कलमा पढ़ने वालों ने उन्हीं के जिगर के टुकड़ों के आंसुओं का ख्याल नहीं किया। मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, हुजूर सरवरे कौनैन की जिंदगी का हाल ये है। आक़ा करीम जलवगर है, सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर ने बच्चों का ख्याल किया और इतना ख्याल दिलों का किया। सरकार बैठे, एक माई आ गई, हुजूर बच्चा नहीं मिल रहा है मेरा, हुजूर दुआ फरमा दें कि मेरा बच्चा मिल जाए। सुने और एक एक बंदा अपने रिश्ते का ख्याल करे और एहसास करे कि मेरे नबी ने कितनी इज्जतें हम गुनाहगारों को अता की हैं। अचानक बच्चा मिल गया और जब बच्चा मिला ना तो मां लिपट गई बेटे से। कभी माथा चूम रही है, कभी लब, कभी रुखसार, कभी सीने से लगाती है। जब मां ने इतना प्यार किया, मेरा नबी कहता है सहाबा क्या कोई इस मां से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता होगा? कहते हुजूर इस मां से ज्यादा तो कोई प्यार नहीं करेगा। फिर नबी ने फरमाया जितना ये मां प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। वो लोगों रब से रिश्ते मजबूत कर लो, अपने रब को उठते बैठते पुकारने के आदी हो जाओ। अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करो, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह कहा करो। खुदा की कसम अगर ये आदत बन गई ना तो आपको कब्र में जाने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसूल मुकर्रर किए। मुझे तो हैरत होती है कभी कभार हमारे अपनी जमात के लोग ना कभी करबला पे टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी याद मनाने वालों पे तनकीद करते हैं, कभी ताने कसा करते हैं। मैं कहता हूं इश्क की भाषा तुझे आती ही नहीं, तू जानता ही क्या है कि प्यार होता ही क्या है, तुझे पता क्या है कि किसी से दिल लगाने का मजा ही क्या होता है। अल्लाह अकबर, दिल लगाने के अपने मजे होते हैं। हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से, हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से। तो मारे पड़ रही हैं बाजार में मक्के के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा यार क्यों पिट रहा है? कहा मैं जोर से अपने यार का नाम लेता हूं ना तो ये खिस्से आ जाते हैं। फरमाया फिर आहिस्ता ले लिया करना, अगर इतनी सितम है तो आहिस्ता नाम ले लिया कर। हजरत बिलाल ने ना कुछ दिन चुप्पी रखी, आहिस्ता नाम लेते थे। फिर जब गुजरे ना तो फिर बिलाल की मार पड़ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार बिलाल अब क्यों पिट रहा है? कहा कि मैंने फिर से यार का नाम ले लिया। कहा कि मैंने कहा था ना आहिस्ता लिया कर, फिर जोर से क्यों लिया? कहा बिलाल मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में। बिलाल कहते मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में, मजा ही तब आता है जब दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम लो। कहा वो दिन ही मजे में नहीं गुजरता जिस दिन उनके लिए मार नहीं पड़ा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इश्क के मजे वही जानता है जो आशिक होता है, मोहब्बत का मजा उसी को पता होता है जिसने किसी से प्यार किया होता है। तो हम हुसैनी हैं। मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा, आपने बड़े दिल वालों के नाम की महफिल सजा रखी है।
ना वो कंजूस हैं, ना वो बेपरवाह हैं। यकीन करें कि वो अपने चाहने वालों की हर हाल में फिक्र करते हैं, हर हाल में फिक्र करते हैं। वो अपने मानने वालों को हर वक्त याद रखते हैं। हमने उस हुसैन की महफिल सजा रखी है जिसकी चौखट से अपने तो अपने कभी गैर भी खाली नहीं जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हुसैन की महफिल सजाई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को कि हम उस आका की महफिल में बैठे हैं, अल्लाह जिसको जन्नत की सरदारी के ताज अता फरमाए। बेशक बेशक। हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं जो हुजूर की गोद में खेलते रहे हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में बैठे रह गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम नौजवानों को। मुझे आज भी एक बात याद आती है, वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था कि वो किसी गरीब ने हुजूर के नाम की महफिल रखी। बंदा बड़ा गरीब था, उसको पता चला कि हुजूर के नाम की मिलाद होती है। जानते हो 20 साल तक पैसा इकट्ठा करता रहा। कितने साल तक? सुन रहे हैं ना? कितने साल तक? वो पीछे वालों के भी समझ में आ रही है ना बात? सलामत रखे अल्लाह आपको। कितने साल तक? 20 साल तक पैसे इकट्ठे करता रहा। जब मिलाद का महीना आया ना तो उसने बड़ा लंगर किया और हुजूर के नाम की महफिल सजा दी। पूरा दिन लोग खा के जाते रहे। किसी सियाने ने आके पूछा कि भाई बिजनेस बड़ा है क्या? कहा नहीं। कहा सर्विसमैन हो? कहा नहीं। कहा फिर जमींदार हो? कहा नहीं। कहा फिर ये सुबह से लंगर कैसे चल रहा है? उसने कहा ये 20 साल की कमाई मैंने लगा दी है। कहा 20 साल की कमाई? कहा हाँ। कहा मैंने एक आलिम से सुना था कि जहां महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में भी तमन्ना जागी कभी मैं भी हुजूर को बुलाऊंगा। कहा मैं सुबह से ये लंगर चला रहा और मेरी नीयत है कि काश आज हुजूर आएंगे। जानते हो वो सुबह से शाम तक एक दूसरे को मुबारकबादियां देते रहे और शाम हो गई, महफिल खत्म हो गई। किसी ने कहा कि यहां पूरे दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, तू पूरा दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, दुनिया खा के चली गई, तू यहां से नहीं उठा। कहा सुना गया कि हुजूर आते हैं लेकिन पता नहीं कि किस शक्ल में मुस्तफा तशरीफ ले आए, कब आ जाए आका। कहा मैं इसलिए दरवाजे पे बैठा रह गया कि धोखेगी से सही कम से कम हुजूर के हाथों तक मेरा हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ दिन के बाद ना फिर वही शख्स उन उलमा से मिला जो उसके घर जिक्र मुस्तफा करने आए थे और आके ना हाथ चूम के कहने लगा बड़ा एहसान है आपका कि आपकी वजह से मेरी हुजूर से मुलाकात हो गई है। पूछा क्या कह रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम जिक्र करके आ गए, आधी रात थी, मैं बिस्तर पे पहुंचा, तुम चले आए, मैं जैसी लेटा ना मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर आ गए थे। सुभान अल्लाह। कहा दिल तोड़ा ना कर, तू मिलना चाहता था, हम मिलने तुझसे तेरे घर आ गए। तो वो इतने लजपाल हैं, इतने करीम हैं कि वो अपने चाहने वालों से कभी बेखबर नहीं होते। और फिर आज महफिल उस हुसैन की सजी है। अल्लाह की कसम 10 मुहर्रम को जो उनके नाम से मांगा जाता है अल्लाह साल भर के अंदर अंदर अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम की शान है। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, तवज्जो है सारे लोगों की। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, उसने कहा मालिक एक बेटा दे दे, मैं तेरे हुसैन के नाम की नियाज करूंगी। और लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, वरना लोग तो नजफ अशरफ से भी खाली लौट आते हैं, करबला से भी खाली लौट आते हैं, और कभी वो करम कर दें तो यहाँ बैठे बैठों को जियारत करा दी जाती है। ये तो अपनी नीयत के ऊपर बात होती है ना। बूढ़ी ने कहा अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मैं तेरे हुसैन की नियाज करूंगी। साल भर गुजरा, उस औरत को अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा अता फरमाया ना, आ गई 10 मुहर्रम। सब 10 मुहर्रम की नियाज कर रहे थे, लेकिन उसकी नियाज का आज तरीका ही अलग था। उसने पूरा घर साफ किया, पूरे घर में खुशबू लगाई, पूरे घर को सजाया, नियाज का एहतमाम किया। फिर सोचा कोई है जो उनकी रूह को बख्श दे। इंतजार करती रही, कोई नहीं मिला, दरवाजे पे जाके बैठ गई। जब कोई नहीं मिला ना तो दिल में ख्याल आया क्या मसला है, महफिल हुसैन की और कोई नियाज करने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के आंख में आंसू आए। इतने में एक हसीन व महजबीन नजर आया, सर पे खूबसूरत अमामा, लिबास नूरानी। उसने आके सलाम किया। खातून ने कहा शहजादे
मेरे घर हुसैन की नियाज लगी है, नियाज कर दोगे? कहा क्यों नहीं। वो खातून कहती जैसी मैं उस शहजादे को घर के अंदर लाई ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे जो नहीं बोला मैं नहीं जानता वो क्यों बैठा है। हाँ, अगर दिल से सुन रहे हैं तो सुने, क्योंकि जिक्र बड़े अहम लोगों का है, तो मैं चाहता हूं बड़े अहम लोग ही इसको सुने। कहती वो जब घर में आए ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लग गया। कहती कुर्बान जाऊं उसकी तिलावत पर। जब उसने कुरान पढ़ना शुरू किया है, एक एक लफ्ज नूर के मोती लुटा रहा था, उसकी तिलावत से दीवारें झूमने लग गई हैं। वो कुरान ऐसे पढ़ रहा था कि हमने आज तक ऐसी तिलावत नहीं सुनी थी। उसकी कुरान की तिलावत से पूरा घर नूर से मामूर होता चला जा रहा है। जब वो नियाज मुकम्मल करके जाने लगा, मैंने कहा शहजादे तुझे पता है आज मैंने नियाज